पांचवी क्लास है, डे 5, टॉपिक नाउन इन वन शॉट, अर्थात एक क्लास नाउन की और एक ही क्लास में नाउन का काम तमाम। 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस क्लास में, जो नेवी एसएसआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि नाउन के किस तरह क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के आने के चांसेस हैं। ठीक है, और इससे पहले प्रोनाउन, टाइम और टेंस, नरेशन और वर्ब की क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका। चलो भाई, first question. The majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. देखो, persuading माने होता है राजी करना, कन्विंस करना। ठीक है, कंसीडर माने विचार करना, डिमांड्स माने मांग। ठीक है, किस पार्ट में एरर है? तो आपको पहले बता दूं कि अगर किसी नाउन के साथ मैन और वुमन लगा हो तो उस नाउन का तो प्लूरल बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ इनका भी बनेगा। ये पहले से रेडीमेड होते हैं, जैसे एन मैन और वुमन का विमेन, ये प्लूरल बन गए। अब इस नाउन का भी बनेगा, तो यहाँ टीचर्स तो पहले से ही प्लूरल है, मैन वुमेन देख लो, ये सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? विमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? विमेन हो जाएगा। तो ए राइट आंसर। ठीक है, ए पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 रुपीज नोट्स, नो एरर। ठीक है, उससे पहले इसको समझो जरा, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि फिर टाइम इंक्रीज हो जाता है और लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। नाउन, नाउन अगर एक साथ डबल नाउन आए, दो नाउन आए, तो फिर क्या करें? तो उनको किस किस नाउन को प्लूरल बनाए, पहले वाले को या बाद वाले को? तो देखो, अगर नंबर है और उसके बाद कोई नाउन है और उसके बाद कोई नाउन है, डबल नाउन की बात कर रहा था, तो जो नंबर के बाद वाला नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस में होगा? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये मैटर करता है बाद वाला कंडीशन पर, कंडीशन सिंगुलर की या प्लूरल की। जैसे अ 5 रुपीज नोट, तो ये सिंगुलर कंडीशन है, एक 5 रुपए का नोट, तो ये नहीं बनेगा प्लूरल, और बनेगा ये भी नहीं, यहां नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2 5 रुपी नोट्स, तो भाई साहब ये प्लूरल बनेगा, ये तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो नंबर के बाद वाला जो नाउन होगा वो कभी प्लूरल नहीं बनेगा, तो यहां रुपीज आएगा। क्या आएगा? रुपी। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो यहां नोट्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर, नंबर, नाउन, नाउन, डबल नंबर हो और नंबर के बाद वाला जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और बाद वाला प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे 10 50 रुपीज नोट्स, तो ये तो प्लूरल है क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन ये रुपी होगा, यहाँ क्या होगा? रुपी होगा। थर्ड वन, नंबर, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, तो जो नंबर के बाद वाला नाउन है वो सिंगुलर होगा और ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। अ 10 माइल लॉन्ग वॉक। ठीक है, अ 6 ईयर ओल्ड सन, अ 200 ईयर ओल्ड हाउस। हमेशा याद रखना, इसमें एरर आती है, माइल्स कर दिया जाएगा, ईएस कर दिया जाएगा और इसको भी क्या कर दिया जाएगा? ईएस कर दिया जाएगा, तो ये कभी प्लूरल नहीं बनेगी। लास्ट वन, नंबर, नाउन, एडजेक्टिव, तो जो नंबर के बाद वाला नाउन है और उसके बाद में अगर एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल बनेगा कब? जब नंबर प्लूरल होगा, और अगर नंबर सिंगुलर होगा तो आपका जो नाउन है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे 1 सिंगुलर नंबर है, ईयर सिंगुलर नाउन, ओल्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, या तो वर्ब का प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, या नाउन का होता है। प्रोनाउन फिक्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो 1 ईयर ओल्ड और 25 ईयर्स ओल्ड क्यों बना? क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल बनेगा। ठीक है, अब देख लो क्या एरर है। तो देखो, नंबर, नंबर, ठीक है, 100 रुपी, तो ये वाला तो सही है नोट्स, लेकिन यहां होगा रुपी। क्या होगा? रुपी होगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है। तो 100 रुपी नोट्स। ठीक है, इसके किस पार्ट में एरर थी? डी वाले पार्ट में, रुपी नोट, डी वाले पार्ट में इसमें एरर थी। नेक्स्ट देखें भैया, कोशिश यही रहती है कि कोई चीज रह ना जाए,
ताकि फिर कहे बच्चा कि ये सीख लिया और थोड़ा ये और सर बता देते, तो कोशिश यही रहती है कि वो ये नहीं कह पाए कि थोड़ा और बता देते। He gave me two important informations. I had been waiting for the previous 2 months. ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। अब देखो इसमें एरर क्या है तो बताओ। देखो, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, न्यूज, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी। एक वर्ड होता है STATINONARY, वो स्थिर होता है, ठीक है, स्टेशनरी, लेखन सामग्री, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड है, पोएट्री, ETC, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। तो टू इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसमें एस नहीं आएगी। तो क्या करें फिर, इसका बनाए कैसे, कहें कैसे, टू इंपोर्टेंट पीसेज ऑफ, टू इंपोर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू इंपोर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में एरर थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, the class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. At night बिल्कुल सही है, in the night, at night, ठीक है। एरर बताएं तो जो वर्क है ना, वो एक अनकाउंटेबल वर्ड है, तो अनकाउंटेबल के साथ एक आप लोग नहीं होगा, तो केवल होमवर्क होगा। एक एग्जांपल और दूं, टुडे इट इज अ नाइस वेदर, तो ये नहीं आएगा क्योंकि वेदर एक अनकाउंटेबल है, या ठीक है। एक इनफॉर्मल में तो ऐसे भी कह देते हैं टुडे द वेदर इज नाइस, लेकिन ग्रामेटिकली यही सही है क्योंकि दिन रात मौसम समय वर्षा दूरी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट क्या होता है, डमी सब्जेक्ट इट होता है, ठीक है। तो एक का प्रयोग नहीं होगा, वेदर एक अनकाउंटेबल वर्ड है। इस तरह की छोटी छोटी एरर आती है। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, अभी बताया, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है। अब यहां सीनरी होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। और कुछ और देखें, देखो अगर मान लो हमें नहीं पता कि सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, तो अब भी फिर कैसे करें कि दैट ऑफ लिखा हुआ है यहां पर, और दैट ऑफ सिंगुलर के लिए आता है, ये प्लूरल है, तो आप कह रहे होंगे तो दो जॉब के लिए, प्लूरल के लिए दो जॉब आता है। अब भाई अगर हम यहाँ दो जॉब करते हैं तो वर्ब भी तो चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर क्या आर कर दें, अच्छा आर भी कर दो, दो जॉब भी कर दो, तो सही है भाई, पार्ट में एक ही में तो एरर आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें नहीं पता है कि सीनरी होता है या सीनरीज होता है, फिर भी हम, अगर हमें ये पता है कि दैट ऑफ सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ एज आती है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सही करने जाऊं तो ये आइडिया तो मैं लगा सकता हूँ कि इसी में गलती है, क्योंकि अगर मैं दो को तो चेंज कर नहीं सकता हूँ, ना तो दो जॉब कर सकता, ठीक है ना, आर कर सकता एक साथ, एक ही में एरर कर सकता हूँ, और बाकी में किसी में गलती है नहीं, तो भाई ये इसमें गलती है। पता तो वही है कि सीनरी का भोजन नहीं होता, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। The angry mob attacked the army soldiers when they came to arrest the terrorist, ठीक है। अब देखो, जो मोब है ना, इसका मतलब ही होता है गुस्साई भीड़, तो एंग्री की कोई जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी वर्ड था इसमें एंग्री, सुपरफ्लुअस, ठीक है, तो एंग्री की कोई जरूरत नहीं थी, ए पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट, दे डोंट थिंक इट इज योर ऑफिस, इट इज समबडी एल्स। देखो समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ अगर एल्स नहीं है तो एपिस्ट्रोफे सही है, लेकिन अगर एल्स है तो जो एपिस्ट्रोफे एस है वो इसमें लगता है, ठीक है। तो इट इज समबडी एल्स, अर्थात वे नहीं सोचते हैं कि ये तुम्हारा ऑफिस है, ये किसी और का है, तो इट इज समबडी एल्स, ठीक है, एपिस्ट्रोफे एस एल्स में लगेगा, ना कि यहाँ। नेक्स्ट, all my brother-in-laws who live in Paris have come to stay with us। देखो, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, एक क्लास लेके आऊंगा इनके ऊपर, ठीक है, इन लॉ वाले वर्ड होते हैं, तो अगर इनका हम प्लूरल बनाएंगे तो जो हेड वर्ड होता है उसमें लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल बनाते समय। लेकिन अगर हम इन्हें पॉजेसिव दिखाएं तो एपिस्ट्रोफ एस लगाते हैं लॉ वाले वर्ड में, लास्ट वाले, ठीक है। तो ऑल माय ब्रदर्स इन लॉ, ऐसे करके, ऑल माय ब्रदर्स इन लॉ, एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, एपिस्ट्रोफ एस की बात होती तो यहाँ लगती, ठीक है।
तो प्लूरल ब्रदर्स होगा, ना कि लॉस होगा। नेक्स्ट, सी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक्स। देखो, डजन, ठीक है, मिलियन, 100, 1000, ईटीसी। इनमें क्या होता है, अगर इनके सामने कोई नंबर हो तो ऑफ का प्रयोग नहीं होता, तो अ डजन ऑफ कॉपीज, अ डजन कॉपीज होगा, क्या होगा, कॉपीज। अगर नंबर ना हो तो जैसे डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। आगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इस तरह से, ठीक है, तो अ डजन कॉपीज होगा। नेक्स्ट, वो 2:30 बजा हुआ है, 2:30, फिर भी बैग्स चल रही है, ये साउंड दिक्कत करता है। विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, ठीक है, दहेज प्रथा, डाउरी, दहेज, ठीक है। तो विमेन आफ्टर विमेन, देखो एक नियम होता है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन, पर नाउन सेम होनी चाहिए, नाउन सेम होने चाहिए। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, कंडीशन क्या बनती है, दोनों सिंगुलर रहते हैं, दोनों नाउन, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो वुमन आफ्टर वुमन, ठीक है, तो ए पार्ट में इसकी में एरर थी। नेक्स्ट, सच अ बिहेवियर इज इनटॉलरेबल, टॉलरेबल सहनीय, इनटॉलरेबल असहनीय। तो इस प्रकार का बर्ताव असहनीय है, लेकिन सच के बाद एन आता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब सच, तो ये बिहेवियर नाउन तो है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ थोड़ी आर्टिकल आता है, तो सच बिहेवियर ए का प्रयोग नहीं हो, ठीक। कभी कभी ऐसा भी होता है, सच ए आई एन प्लस एडजेक्टिव प्लस, ठीक है, जैसे सच अ स्वीट एप्पल, देखो सच आर्टिकल एडजेक्टिव, ठीक है। और सो में कैसे लिखेंगे इसको, सो स्वीट एन एप्पल, सेम मीनिंग, सो के साथ सो एडजेक्टिव आर्टिकल फिर नाउन, ठीक है। तो सच बिहेवियर, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड। देखो, एग्स एक काउंटेबल वर्ड है, तो हाउ मेनी सही है, मिल्क एक अनकाउंटेबल है, तो हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड, ठीक है, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड। नेक्स्ट, तो इसके कौन से पार्ट में एरर थी, पी पार्ट। द नेम ऑफ सुधाकर्स एंड अभिजीत फादर इज राय बहादुर। देखो, एंड के साथ दो नाउन जुड़े हों, अगर लास्ट वाले में अपस्ट्रॉफ एस है तो वो एक को दिखाता है, अगर दोनों के साथ अपस्ट्रॉफ एस है तो वो दो को दिखाता है। अब यहां बात हो रही है, सुधाकर और अभिजीत दोनों भाई भाई हैं और उनके पिता का नाम राय बहादुर है, तो जो अपस्ट्रॉफ एस है वो पहले वाले को हटाना पड़ेगा, बाद वाला सही है। द नेम ऑफ सुधाकर एंड अभिजीत फादर इज राय बहादुर, लेकिन मैं ऐसे लिखूं कि राहुल एंड श्याम्स स्कूल्स, अर्थात राहुल का अलग स्कूल और श्याम का अलग स्कूल, ठीक है। लेकिन मैं लिखूं राहुल एंड श्याम से स्कूल, तो स्कूल एक ही है, वही राहुल का वही श्याम का, ठीक है। यहां हमें इसलिए इसको हटाना पड़ा क्योंकि यहाँ एक पर्सन को इंडिकेट कर,
तो हम दो को नहीं कर सकते, आर लगा नहीं सकते क्योंकि फादर एक ही है, ठीक है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। द नेम ऑफ सुधाकर एंड अभिजीत फादर इज राय बहादुर। पहले वाला एपिस्टॉपिस आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज पुट योर साइन हेयर। देखो, जो पजेसिव वर्ड होते हैं इनके साथ नाउन आता है और ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो प्लीज पुट योर सिग्नेचर, ये तो कई बार मैंने देखा है इसको, एसएससी एमटीएस कई एग्जाम में देखा है। प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर। तो इसके कौन से पार्ट में एरर थी? ए बी सी पार्ट में एरर, ठीक है। नेक्स्ट, दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट। बहुत सुना होगा ये आपने, दे लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट। प्ले का प्रयोग नहीं होता है, गेम का है, ठीक है। नेक्स्ट, गैगल ऑफ कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। देखो, कैटल, कैटल का कलेक्टिव नाउन होता है हड। और आपको बता दूं, कैटल मवेशी, ठीक है, इसमें एस करके और एरर आती है, तो जबकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब आती है, तो कैटल से नहीं होता। गीस प्लूरल है, गूज का हंस है, तो गैगल ऑफ गीस, इसका कलेक्टिव नाउन ये। आंसर तो ये है। सीप का होता है फ्लॉक, और सीप सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अ सीप इज ग्रेजिंग, मैनी सीप आर ग्रेजिंग, सीप स्वाइन, ठीक है। ये क्या है? सिंगुलर दिखते हैं परंतु ये दोनों में होते हैं, सिंगुलर प्लूरल बोथ। और आंट्स, इसका होता है कॉलोनी, कॉलोनी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अ गैगल ऑफ गीस, गीस मतलब गूस से बना है हंस। नेक्स्ट, दे डेज ऑफ सोल्जर्स हैड मार्च्ड ऑल डे, ठीक है। अब यहाँ सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप। क्या बोलते हैं? ट्रूप। क्राउड लोगों की भीड़, बंच समूह, गुच्छा बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ कीज, ग्रुप माने समूह, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। कल एमटीएस में आ जाते हैं, एसएससी सीएचएसएल मैंने देखे कई क्वेश्चन ऐसे। जब प्लूरल ऑफ वुमन लवर्स, तो मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि जब किसी नाउन के साथ मैन वुमन आ जाए तो दोनों का बनाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन में, अपवाद में, एक्सेप्शन। मैन ईटर एक ये है, मैन लवर और वुमन लवर, या एक्सेप्शन में मतलब अपवाद में, इनमें बाद का ही बनता है, ठीक है। तो वुमन लवर्स होगा, वही है पहली बार, ये नहीं होगा। इसमें डबल दोनों विमेन का बनेगा नहीं, लवर्स का बनेगा। मैन ईटर, मैन लवर, वुमन लवर, तो केवल इनमें दोनों का नहीं बनेगा। इनके अलावा कभी मैन वुमेन आ जाए तो दोनों का प्लूरल बनेगा, मैन वुमेन का भी बनेगा और बाद वाले का भी बनेगा। तो ए हो गया इसका राइट आंसर। द प्लूरल ऑफ वुमन लवर इज वुमन लवर्स। नेक्स्ट, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल। अब देखो इसमें ग्रुप समूह, क्लास कक्षा, फील्ड जालों का बेड़ा, मोह गुस्साई भीड़। पुलिस किसके लिए आई थी? कंट्रोल करने के लिए गुस्साई लोगों को, मोह गुस्साई भीड़। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट पेयर। ड्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, ड्यूटी नाउन है, डिफेंड वर्ब है, ये नाउन है, रक्षा करना रक्षा। और इनोसेंट ये एडजेक्टिव है, इनोसेंस मासूमियत ये नाउन है। और एग्जिस्ट ये क्या है? वर्ब। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने होना, अस्तित्व होना, और इंटेंस होता है प्रवेश। तो ये सही नहीं लग रहा, बाकी सारे वर्ड सेम है, ठीक है। इनोसेंट इनोसेंस, ड्यूटीफुल ड्यूटी, डिफेंड डिफेंस, लेकिन एग्जिस्ट और इंटेंस का लॉजिक नहीं मिल रहा है, दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो इसका सी आंसर। द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल। जो मिसचीफ्स वर्ड है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये एक अनकाउंटेबल वर्ड है और ये आता है काउंटेबल के साथ, ठीक है। या तो मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वर्ड देख लो। अब हमें देखना क्या है, इसमें से चूज करना है। तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। परफॉर्म मैनी मिसचीफ्स, ये तो वही कह रहा है, नहीं होगा। अच्छा, वो डिड का उसने यूज कर दिया है। तो द लिटिल बॉय मेड मच मिसचीफ इन स्कूल। देखो, मच मिसचीफ ये भी गलत है, मच के साथ तो वैसे प्लूरल नहीं आएगा।
और ये इसलिए गलत है क्योंकि मैनी मिस्चीफ्स, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, तो यही तो बचा। और यही मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ मच आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ड है, इसका प्लूरल बनेगा नहीं। तो ये हो गया द लिटिल बॉय मेड मच मिस्चीफ इन स्कूल। तो मच मिस्चीफ होगा, मैनी मिस्चीफ्स नहीं होगा। नेक्स्ट, इन द मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। देखो, कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। लिविंग मतलब जीविका, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, कॉस्ट ऑफ लाइफ ईयर नहीं होता है। द इन द मेजर सिटीज मतलब बड़े बड़े शहरों में, इन द मेजर सिटीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं होगा, ठीक है। और इन द मेजर सिटीज द कॉस्ट ऑफ लाइफ, अब देखो ये सिंगुलर है, दो है यहाँ पर बी और डी, तो यहाँ तो आर लगा हुआ है। अब आर तो नहीं आएगा क्योंकि नाउन प्रेपोजिशन नाउन इसके अकॉर्डिंग आएगी, कॉस्ट माने कीमत या लागत, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये सिंगुलर। तो ये हो गया भाई साहब द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जो जीने की जीविका होती है, जीने की लागत होती है, वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। नेक्स्ट देखें, इन द जंगल आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लायंस। तो ये पूछा गया है कि लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो लायंस से जो होते हैं अकड़ के चलते हैं, तो उसको प्रैड बोला जाता है। प्रैड माने अकड़ या गर्व, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ही है। लेकिन फ्लॉक क्या होता है, सीप का होता है। किसका होता है, सीप का। हर्ड किसका होता है, कैटल्स का या एलिफेंट्स का, ठीक है। तो कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है, ठीक है। और स्कूल किसका होता है, स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार की जो मछलियां होती है उसके झुंड को स्कूल बोला जाता है, ठीक है। और एक और बात, फिश का वाउचर नहीं बनता है, फिश का वाउचर नहीं बनता। फिश का वाउचर बना दिया तो उसका मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां। लेकिन एक और बात, अगर एक ही प्रकार की मछली का झुंड हो तो उसके लिए सोल, सोल ऑफ वेल्स या ट्राउट, ठीक है। एक ही प्रकार की मछलियों के झुंड को सोल बोला जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियों के झुंड को क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखो मैंने बताया था डजन, 100, मिलियन, लैख, इनके बाद अगर कोई नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर, नंबर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट में ऑर्डिनल, कॉर्डिनल और मल्टीप्लाइकेटिव, ठीक है। ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लाइकेटिव। कॉर्डिनल होते हैं संख्या दिखाने वाले, ऑर्डिनल क्रम दिखाने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, और कॉर्डिनल 1 2 3 4, ठीक है। तो कॉर्डिनल नंबर होगा तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। और डजन, 100, 1000, मिलियन, इनमें एस का प्रयोग नहीं होता, ये प्लूरल नहीं बनते, बाद वाला नाउन बनता है। तो देखो 3 डजन एग, ये सिंगुलर है तो ये इसलिए गलत हो गया। 3 डजन, इसमें ऑफ है, ये इसलिए गलत हो गया। 3 डजन, ये इसलिए गलत है क्योंकि उसमें एस है। और 3 डजन एक्स, ठीक है। तो कॉर्डिनल नंबर और डजन, 100, 1000, ये वर्ड आ जाए इनमें एस नहीं लगाते, लास्ट वाले में लगाते हैं। प्लूरल होगा तो ये प्लूरल तो है ही है, 3 की बात हो रही है, तो 3 डजन एक्स होगा माय डियर, फोर्थ वन, ठीक है। नेक्स्ट, ये सही करेक्ट सेंटेंस है मतलब। अगला देखें, बैचलर ऑफ आर्ट्स इज अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स। इसका तो मैंने पूरा डिटेल बताया था, सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर था। अब देखो, देख लो, अ 3 ईयर डिग्री कोर्स, ठीक है। नंबर, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन। तो जो नंबर के बाद वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल नहीं बनता, तो 3 इयर्स नहीं होगा, ईयर होगा। सब में ईयर्स है, देख लो, ठीक है। अच्छा, नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये गलत है, देखो इसमें ऐसा लगा हुआ है। तो अ 3 ईयर डिग्री कोर्स ये होगा इसका, देख लो, दो ही क्वेश्चन इसमें मिल गए आपको। सोमेश गिफ्टेड हिज सिस्टर मैनी फर्नीचर्स, ये भी बताया मैंने, फर्नीचर, सीनरी, ठीक है, मशीनरी, न्यूज, एडवाइस, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो क्या करें, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर कर दें, देख लो कोई हो तो। मैनी फर्नीचर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, अब आप कह रहे हो सर, आप ही तो कह रहे हो ऐसे हटा दो, भैया ऐसे तो उठा दो, लेकिन ये क्या है, प्लूरल के लिए आता है। मैनी है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये अनकाउंटेबल है, तो ये तो गलत हो गया।
मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर और मैनी पीसेज ऑफ, लेकिन यहाँ तो फर्नीचर तो है लेकिन यहाँ फर्नीचर्स है, तो कौन सा हो गया, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रूल क्लियर हो तो फिर दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी। एम्पायर आफ्टर एम्पायर वर, मैंने ये भी बताया था कि एंड प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन सेम हो तो दोनों सिंगुलर होंगे और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। यहाँ तो वर है, देख लो, एम्पायर आफ्टर सम में देखो ये नहीं होंगे, ठीक है। अब ये एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। एम्पायर ये तो प्लूरल है, सिंगुलर ये भी नहीं होगा, कौन सा बचा, सी बचा। एम्पायर आफ्टर एम्पायर was destroyed by अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर। सर्कल्स इज टू सर्कल, अब देखो सर्कल्स सर्कल का प्लूरल है तो रेडियस का प्लूरल क्या बनेगा, तो अगर किसी नाउन के लास्ट में यूएस आ जाए तो आई लगाकर बनाते, ये लैटिन नंबर होते हैं, तो रेडियस का रेडी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीनियस जीनी, सिलेबस सिलेबी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। द बॉय हु वॉज माइंडेड कुड नॉट फॉलो द टीचर, देखो एक वर्ड सुना होगा आपने, एब्सेंट माइंडेड, भुलक्कड़, ठीक है। द बॉय हु वॉज एब्सेंट माइंडेड कुड नॉट फॉलो द टीचर, तो वर्ड तो सही है एब्सेंट माइंडेड, ना कि एब्सेंस, एब्सेंटली और नन ऑफ द होगा नहीं क्योंकि इसमें वर्ड तो आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, एब्सेंट माइंडेड। अब इसके बारे में बताओ, माइंड वर्ब के रूप में परेशानी होना, जैसे डू यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर, क्या आपको मेरे यहां धूम्रपान करने से कोई दिक्कत है, अब आप कहोगे यस आई माइंड, यस आई माइंड, हाँ मुझे दिक्कत है, नो आई डोंट माइंड, नो आई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो होगी वर्ब की बात। अब एक और बात, एक वर्ड सुना होगा आपने, माइंड, माइंड खराब है, और एक ब्रेन, इन दोनों में क्या लॉजिक है। अब आप इस डिजिटल बोर्ड को देख रहे हो तो ये फिजिकली जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हार्डवेयर होता है, और जो इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड है या जिस तरह से कार्य कर रहा है, ये क्या है, ये इसका सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही ब्रेन हार्डवेयर है, ठीक है, और उसके अंदर के जो सेल्स है जो काम कर रही है वो क्या है, माइंड है, ये सॉफ्टवेयर है। माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर, ब्रेन क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। तो एब्सेंट माइंडेड, अब इसके और भी वर्ड देखिए, आपने वर्ड सुना होगा फिल्दी माइंडेड, फिल्दी माइंडेड, ये होता है घटिया सोच वाला आदमी, फिल्दी माइंडेड। एक होता है फिकल माइंडेड, लुढ़कना लोटा, कभी किस तरफ कभी किस तरफ, ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहें, फिकल माइंडेड। एक होता है डर्टी माइंडेड, वही फिल्दी माइंडेड की तरह, डर्टी माइंडेड। एक होता है नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाला, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक होते हैं, ना कुछ करेंगे ना दूसरों को करने देंगे, दूसरे तो करते पर उन्हें टोकते हैं, इंटरप्ट करते हैं, नैरो माइंडेड। एक होता है ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला, ओपन माइंडेड। ऐसी ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, ये भी खुले विचारों वाला, ठीक है, अधिक सोचने वाला, व्यापक पर्सन। और एक होता है लाइक माइंडेड, लाइक जैसे दो लोग कहते हैं वी आर लाइक माइंडेड, मतलब ये भी ऐसा सोचता है ऐसे मैं सोचता हूँ, लाइक माइंडेड। बहुत कम मिल पाते लाइक माइंडेड, क्या आप जैसे सोचे वैसा वो सोचे, लाइक माइंडेड। और एक बिजनेस माइंडेड, मतलब इसके दिमाग में हमेशा व्यापार की बात रहती है, बिजनेस माइंडेड, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड थे माइंडेड से लेके, इसका आंसर था एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट एंड लास्ट, आई सिलेक्टेड अ बुक फ्रॉम अ डैश, उसका बुक का कलेक्टिव नाम पाइल, क्या होगा, पाइल, अ पाइल ऑफ बुक्स। हीप ढेर होता है, बंच ऑफ क्रुक्स या बनानास, ठीक है, गुच्छा होता है बंच, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया पाइल, पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे नाउन के, ठीक है, और मैंने लगभग प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो ठीक है, अगर मिलते जुलते आए तो आप उन्हें भी कर पाए, यही मोटिव रहता है प्रत्येक वीडियो का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक ऑल ऑफ यू।